अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। पाकिस्तानियों, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है, पेट्रोल को 20 रुपये मज़ीद महंगा कर दिया गया है। ये अच्छी खबर आपके लिए हुकूमत पाकिस्तान के ताउन से पेश की जाती है। पाकिस्तानियों, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि वो हुकूमत जिसने ये नारा लगाया था कि इमरान खान ने बहुत महंगाई कर दी है, इमरान खान ने आम आदमी का जीना दोभर कर दिया है, हम आए तो आपके लिए बिजली का फ़ी यूनिट जो है वो 9 रुपये कर देंगे। बिजली का फ़ी यूनिट उन्होंने 65 रुपये तक का कर दिया हुआ है। पेट्रोल उन्होंने कहा था वापस अपनी कीमत पे आएगा, 110, 15, 20 रुपये पे आएगा। पेट्रोल उन्होंने आज 20 रुपये बढ़ा दिया। डॉलर कंट्रोल में नहीं आ रहा नाज़रीन इनके। इस खबर के बाद इस वक्त पाकिस्तानी रूस से आने वाले उस तेल को ढूंढ रहे हैं कि वो कौन से पेट्रोल पंप से मिलेगा, जो कि हमें बताया गया था ये बड़ा सस्ता तेल है। हमें रूस के तेल की जो कहानियाँ सुनाई गई थी वो बड़ा बताया गया था कि बड़ा सस्ता तेल है। इसके साथ साथ आर्मी चीफ ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। उनके ऐलान पर मैं आऊँगा थोड़ी ही देर में। उससे पहले आपको ये बता दें नाज़रीन कि इस वक्त आवाम क्या कर रही है। आवाम इतने गुस्से में है। मेरे सामने कुछ डिटेल्स हैं इस वक्त इनकी, और ख़ास तौर पर इन्होंने कहा था कि रूस से तेल आने के बाद तेल की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी हो जाएगी। इसहाक डार साहब ने मुल्क के वसी तर मफाद में ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, ये समझ नहीं आ रही कि इसके पीछे राज क्या है। मैं बाकायदा BBC की स्टोरी मेरे सामने से मौजूद है दोस्तों, और उसमें लिखा हुआ है कि इसहाक डार का मुल्क की मफाद सामने रखते हुए, सुनिएगा, पेट्रोल की और डीज़ल की कीमत में लगभग 20 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का ऐलान। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत बढ़कर 272.95 यानी 73 रुपये हो गई, जबकि डीज़ल की फ़ी लीटर कीमत 273.40 रुपये हो गई है। अब आप ये देखिए दोस्तों कि इस वक्त पाकिस्तान को जिन क्राइसिस का सामना है, और इन्होंने टैक्स भी अभी आपसे लेना है मज़ीद। आर्मी चीफ का ऐलान बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं आता हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। हाल ही में इन्होंने झंग वाली साइड पे, मेरा अपना ताल्लुक भी उसी इलाके से, झंग वाली साइड से नाज़रीन इन्होंने एक नए पावर प्लांट का ऐलान किया है कि एक नया पावर प्लांट हम लोग लगाने जा रहे हैं। वो पावर प्लांट जो है माशाल्लाह से 1400 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये 1400 मेगावाट जो बिजली पैदा होगी ये होगी LNG से। LNG हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, यानी इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो लाइन लॉसेस का है। ये बातें शायद आपको थोड़ी बोरिंग लग रही हो, क्योंकि बेसिकली इनका ताल्लुक बराह रास्त आपकी मईशत से है। ये आपको जो फटी डाल रहे हैं कि LNG इंपोर्ट करेंगे, LNG इंपोर्ट करने के लिए आपको डॉलर खर्चने पड़ेंगे। डॉलर पहले मुल्क में है नहीं आपके मुल्क में इस वक्त जो बिजली की पैदावार है वो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है। लोड शेडिंग इसलिए होती है कि जो उसकी तरसील का निज़ाम है, बिजली की जो ट्रांसमिशन का निज़ाम है, वो इस कदर नाक़िस है कि लाइन लॉसेस होते हैं। वो जो लाइन लॉसेस कहते हैं, रस्ते में बिजली ज़ाया हो जाती है, उसका खुमियाजा भी आपको भुगतना पड़ता है। इजाफी बिलों की सूरत में बिजली चोरी होती है। बड़े बड़े हुकूमत के इदारे नादहिंदगान में से हैं, वो बिजली के बिल अदा नहीं करते, वो पैसे भी ये लोग आपसे रिकवर करते हैं। फिर जो IMF शराइत लगाता है वो भी आपसे पूरी करवाते हैं। ये इस कदर नालायक, और मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल हमेशा सब ने यही किया, हर किसी ने पाकिस्तानियों के साथ ये किया। अब आते हैं आर्मी चीफ के बयान के ऊपर नाज़रीन, वो बड़ा अहम बयान है। इसहाक डार साहब को तो मैंने आपको बता दिया, माशाल्लाह से इन्होंने जो हमारे ऊपर एक बम गिरा दिया है। लेकिन जनाब आर्मी चीफ ने कहा है, अब ये बयान के पीछे वाला जो मंजरनामा है वो भी आपने देखना है। उन्होंने कहा है हमारी माशरती जिम्मेदारी है कि हम मिलकर मुल्क की मईशत में किरदार अदा करें। अब मुझे ये लग रहा है कि शायद फ़ौज को फील हो चुका हुआ है कि मईशत इनसे संभलने वाली नहीं है। ये जो आर्मी चीफ, हालांकि देखा जाए तो आर्मी चीफ मतलब मईशत का क्या ताल्लुक़ है पाक फ़ौज से या किसी भी मुल्क की फ़ौज से, लेकिन उनका ये बयान देना इस बात की तरफ निशानदही करता है, और ये पैगाम है PDM गवर्नमेंट को कि बेटा, वो क्या कहते हैं, वो मूवी का डायलॉग था कि तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। ये सूरत हाल नज़र आ रही है। आर्मी चीफ ने जो है वो उन्होंने कहा कि हमारी सरजमीन बहुत से मादनियात से मुज़य्यन है और हमारी माशरती ज़िम्मेदारी है कि हम मिलकर मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा करें। 6 ट्रिलियन डॉलर्स के हमारे पास जो है वो वसाइल निकले हैं। 6 ट्रिलियन डॉलर्स के वसाइल, आपको पता है इस बात का। हामिद मीर साहब ने ये ख़बर दी थी, वज़ीरिस्तान में 6 ट्रिलियन डॉलर्स
پتہ نہیں کتنے بھرتے ہیں اردو میں، یہ اربوں سے بھی کوئی بڑی چیز ہے، یہ اس کی طرف آرمی چیف اشارہ کر رہے ہیں۔ اور آج وزیر پیٹرولیم نے بھی یہی بات کی ہے کہ ہمارے پاس اتنے ذخائر زیر زمین موجود ہے۔ پاکستان دوستو وہ واحد ملک ہے، شاید ہی چند ملکوں میں سے ایک ہے کہ جس کے زیر زمین اس قدر خزانے ہیں۔ وہاں پہ 6 ٹریلین ڈالرز کے ذخائر ہیں، جو کہ ان میں کاپر ہے، اس میں گولڈ ہے، سونا ہے، تانبا ہے، کاپر ہے، بے شمار کوئلہ بہت بڑی مقدار میں ہے، بے شمار معدنیات۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان منرل سمٹ سے خطاب میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان نے تمام اداروں کے ساتھ مل کر SIFC کا قیام یقینی بنایا۔ اس کا قیام تمام شراکت داروں، اچھا SIFC ہے یہ جو انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے، یہ ایک ادارہ بنا ہے جو کہ بیرون ملک سے آنے والے پاکستانی ہوں یا غیر ملک دوسرے ہوں، ان کی انویسٹمنٹ پاکستان میں کروانے کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، ان کے ساتھ تعاون کرے گی۔ آرمی چیف نے کہا کہ امن اور خوشحالی کے راستے پر گامزن رہنا ہی استقامت ہے، معدنیات پروجیکٹس عوام کی ترقی کا زینہ ہے۔ اب ملک میں حامد میر صاحب نے اس پہ پروگرام کیے ہیں، متعدد پروگرامز ہو رہے ہیں، اور حامد میر صاحب نے بھی ٹویٹ بھی کیا ہے کہ انفیکٹ گورنمنٹ نے بھی یہی بات کی ہے، یعنی وزیر پیٹرولیم نے بھی یہی بات کی ہے کہ ان ذخائر سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو نظر آ گیا ہے کہ پاکستان کے اندر اس قدر جو ہے وہ معدنیات موجود ہیں، اس قدر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کرتے ہیں کیا ان کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں بھی معدنیات نکلے تھے، سونے کے بڑے ذخائر، بہت بڑے ذخائر، اور ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا، ہم نے ان ذخائر کا بیڑا غرق کر دیا پکڑ کے۔ دا فیمس فگر، حامد میر صاحب لکھتے ہیں 31 جولائی کا ان کا ٹویٹ ہے، دا فیمس فگر آف 6.1 ٹریلین ناؤ کمنگ فرام منسٹر آف اسٹیٹ فار پیٹرولیم who claimed on Monday that the staggering value of mineral resources in Pakistan is estimated at the colossal of 6.1 trillion۔ انہوں نے بھی بات کر دی ہے، اور وزیر پیٹرولیم بھی بات کریں کہ 6.1 ٹریلین ڈالر، ٹریلین بلین سے بڑا ہوتا ہے، اس کے ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں۔ لیکن دیکھیں قومیں خالی ذخائر سے امیر نہیں بنتی ہیں، اگر لیڈر بے ایمان ہوں، اگر ان ریسورسز کو استعمال کرنے والے لوگ بے ایمان ہوں، ان کے دل میں کھوٹ ہو، تو پھر ان معدنیات کا، ان ریسورسز کا، ان وسائل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ سب ضائع ہو جاتا ہوتا ہے۔ یہ خزانے نکل تو آئے ہیں، لیکن ان خزانوں کو ہڑپ کر کے باہر جائیدادیں اگر بنا لی جائیں تو پھر کیا فائدہ، آپ کو تو مجھے کچھ نہ ملا نا۔ یہ میک شور کرنا ہے، میں ان سے بھی درخواست کروں گا رابع اختیار سے کہ یہ میک شور کریں کہ ان وسائل کو پھر ہڑپ کر کے ڈکار نہ مارا جائے۔ اپنا خیال رکھیے ناظرین، اللہ نے کے بعد۔